I do not know whether the Honourable Minister has authority to accept a motion. Thank you, sir. श्री किरीट भाई सोलंकी। सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार रखने की अनुमति दी है। मैं इसलिए भी आपका आभारी हूं कि ये लोकतंत्र का मंदिर जो नया बना है उसमें मुझे पहली बार बोलने का मौका आपने दिया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिफॉर्म्स लेके बहुत सारे रिफॉर्म्स किया है। इसमें आज इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के जो बिल हमारे विद्वान मंत्री जी लाए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टर्म ऑफ द ऑफिस, ये बिल लाए हैं। इसके लिए मैं इसका समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल को राज्यसभा के से पारित करके यहाँ भेजा गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए देश की संसद को उन्होंने जो जिम्मेवारी दी और इसी वजह से आज इस बिल को यहाँ लाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अक्सर ये कहते हैं कि चुनाव ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और चुनाव जो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदारों की भागीदारी चुनाव में होनी चाहिए। वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहले से कहते आते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि चुनाव जो कमीशन बनेगा वो निष्पक्ष बनना चाहिए और इसी आधार पर आज यहाँ सदन में जो विधेयक का खंड 7 प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा निमित्त किए गए जाने वाले संघ के किसी कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनी चयन समिति का यह बिल में उपबंध करता है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने चुनाव के लिए रिफॉर्म्स के लिए 2021 में जो दिसंबर 2021 में एक बिल लाई थी और बिल को इस सदन ने पारित भी किया था। वो बिल द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 का बिल है और इसमें कई सारे इलेक्शन के रिफॉर्म किए गए थे। मैं सदन को आपके माध्यम से सदन को मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि ये जो विपक्ष खास करके कांग्रेस के लोग आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसको ये अलोकतांत्रिक कहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उस वक्त पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया था, पूरे विपक्ष वेल में आया हुआ था और उसी बात दरमियान वो बिल को पारित किया था। वो बिल का महत्व का प्रावधान मैं सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं। बहुत सारे इलेक्शन रिफॉर्म्स तो वहां लाए गए थे, मगर एक महत्व का रिफॉर्म्स था। कई लोग अनेक जगह से, एक करके ज्यादा जगह से अपने चुनाव के मतदार के तरह वो नामांकित होते हैं और बहुत स्पष्ट होता है कि वो लोग यहाँ से भी चुनाव में मतदान करता है, जहां से दूसरी जगह से है वो वहां भी मतदान करते हैं और बोगस मतदान होता है। बोगस मतदान को और चुनाव को पारदर्शी करने के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चुनाव बिल लेके आई थी और उसमें आधार कार्ड के साथ मतदार का जो कार्ड है उसको जोड़ा गया था और अभी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये लोग का दोगलापन है। ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं बताते हैं कि ये अलोकतांत्रिक है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि वो लोकतांत्रिक बिल नरेंद्र भाई मोदी जी लाए थे और सदन ने पारित किया था। उस वक्त उन्होंने जो किया था वो इनका दोगलापन है। इस बिल में जो प्रावधान है वो उसकी वजह से जो इलेक्शन तंत्र बहुत ही मजबूत होगा। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कि ये अलोकतांत्रिक बिल है, लोकतंत्र के लिए घातक बिल है। मैं इनको आपातकाल की याद दिलाना चाहता हूं।
आपातकाल में सभी लोगों को जो आपातकाल डाला गया था और सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। आज मोदी सरकार है, हाँ कई लोग जेल में बंद है, मगर जिनके वहां नोटों का पैसों का जत्था मिला है, जिनके वहां 300 करोड़ 400 करोड़ जो करप्शन में लिप्त है, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाता है। आज मंत्री जी सदन में इस बिल को लेके आए हैं, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी